हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग विद पीस एंड आई होप यू गाइस आर ट्रेडिंग विद पीस। और इस हफ्ते मैंने कम वीडियोस पोस्ट किए हैं बिकॉज आई एम ऑन वेकेशंस। तो मैं 16 तारीख तक अभी भी छुट्टियों पे हूँ, तो वीडियो कम ही अपलोड करूँगा। बट मेरे को एक चार्ट पैटर्न में रिव्यू कर रहा था। ट्रेडर होने का एक यही अच्छा फ़ायदा है, ऑल्दो आई एम नॉट ए फुल टाइम ट्रेडर, मैं जॉब भी करता हूँ। तो मैं IEX का एक चार्ट देख रहा था, तो मैं सोचा आपके साथ उसकी एक एनालिसिस शेयर कर दूँ, क्योंकि हमने इससे पहले भी की थी और उसके बाद अब इसका मेरे को इसमें कुछ गड़बड़ दिख रही है, तो वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। गड़बड़ इन द सेंस, कंपनी में गड़बड़ नहीं कह रहा मैं, कंपनी मेरे को अभी भी ठीक ठाक कंपनी लगती है और उसके चार्ट्स पे ही बात करेंगे हम। और चार्ट्स अगर मैं आपको वन डे के हिसाब से दिखा दूँ तो ये, अगर आप लोगों को चार्ट पैटर्न की थोड़ी सी भी समझ है तो आप लोगों ने पहचान लिया होगा कि ये बियरिश चार्ट पैटर्न फॉर्म कर रहा है। तो इसके चार्ट पैटर्न पे आने से पहले एक बार मैं आपको फंडामेंटल दिखा देता हूँ कि फंडामेंटल कैसे हैं। फंडामेंटल कंपनी के बहुत अच्छे कंपनी के फंडामेंटल लगते हैं मुझे। मार्केट कैप देखोगे 20,926 करोड़ की कंपनी है, जिसमें डेप्ट का खाली 10 करोड़ का है और रिजर्व कंपनी के पास 600 करोड़ का है। तो ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री कंपनी है, डिविडेंड कंपनी देती है। सेल्स ग्रोथ हमारे पास 40% की है। और कंपनी का बिजनेस क्या है? कंपनी का बिजनेस है बिजली वितरण का काम करती है, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। अगर आपके पास टाइम हो तो आप लोग इसको पढ़ सकते हो, इसकी पूरे कंपनी का जो बिजनेस है किस मॉडल पे काम करती है। बट इन शॉर्ट, कंपनी बिजली वितरण का जो सरकार से खरीदने के बाद जो बाद का काम होता है, जो पावर हाउस तक पहुंचाने का काम होता है, रिजर्व का काम होता है, उसका काम करती है इन शॉर्ट। अगर आप इसके बारे में और पढ़ना चाहते हैं तो आई वुड सजेस्ट कि आप इनकी वेबसाइट पे जाके iexindia.com पे जाके और कुछ इनके फंडामेंटल बिजनेस समझ सकते हैं। फंडामेंटल तो हम यहीं पे बात करेंगे अभी। अगर मैं आपको कंपनी का क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट की बात करूं तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी का प्रॉफिट लगातार राइजिंग है। कंपनी अच्छे खासे प्रॉफिट्स में है। आप लोग देखोगे 2021 का जो प्रॉफिट है 282 करोड़ का है। अगेन हर ईयर ऑन ईयर कंपनी ग्रो भी कर रही है। तो ये तो होगी कंपनी की हमारे फंडामेंटल्स की बात। इसके एक और चीज़ बता देता हूँ कि मेरे को ये समझ नहीं आ रहा कि इसमें प्रमोटर्स की होल्डिंग कुछ नहीं दिख रही। तो आई गेस या तो ये डेटा मिस है या हो सकता है नहीं भी होगा। बट इन शॉर्ट, फंडामेंटल अगर आप कंपनी के देखोगे तो फंडामेंटली साउंड कंपनी है, जिसमें कि कंपनी का जो फाइनेंशियल्स बैकग्राउंड है वो अच्छा है, बिजनेस हमने देख लिया है। और अगर हम चार्ट की बात करें तो चार्ट में आप देखोगे एक बहुत दिनों से एक कंसोलिडेशन भी हो रहा है, एक रेंज बाउंड मार्केट में फंस गया है। यानी जिसे हम बोलते हैं कि रेंज में अगर स्टॉक का फंस जाना, तो आप लोग देखोगे तो ये इसकी एक रेंज थी जहाँ पे ये कई बार से ट्रेड कर रहा था। एक बार ब्रेकआउट, पहले ब्रेकआउट हो गया था, फिर उसके बाद सस्टेन हुआ, फिर उसके बाद कई दिन उसी प्राइस रेंज पे घुमा और अभी आप देखोगे एक नीचे की तरफ इसने ब्रेक डाउन किया है। तो अब इसमें क्या लग रहा है क्या नहीं लग रहा, तो मेरे ख्याल से अगर मैं आपको बता दूं तो मुझे इसमें बियरिश ट्रेंड लग रहा है। हो सकता है रिवर्सल हो जाए, बट अगर आप लोग इसको खरीदने की सोच रहे हैं तो आई वुड सजेस्ट कि थोड़े दिन के लिए आप इसको अपने वॉच लिस्ट में ऐड करें, ना कि खरीदें। अगर आपका प्रोस्पेक्टिव 5-10 साल का है तो अगेन आई वुड सजेस्ट कि आप इसमें 5% या 10% की जो स्ट्रेटेजी होती है उसमें आके इसको ऐड कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में। तो एक तो आप देखोगे जो इसकी रेंज थी, इसने उस रेंज को डे वीक में भी तोड़ दिया है। आप देखोगे वन डे में भी तोड़ दिया है, वन वीक में भी उसको इसने ब्रेक डाउन करने की कोशिश की है। अगर मैं आपको इसमें वन डे का जो इसका चार्ट है उसमें एक जो चार्ट पैटर्न मुझे नज़र आया तो वो बताऊं तो उसके बेसिस पे मुझे लग रहा है कि इसमें थोड़ी गिरावट की अभी आशंका है, जो कि होता है हेड एंड शोल्डर। तो जो हेड एंड शोल्डर का जो इसमें नीचे की तरफ ये ब्रेक डाउन करने की सोच रहा है, तो अभी आई एम नॉट श्योर कि हो सकता है। इट जस्ट ए प्रोबेबिलिटी कि इसमें ब्रेक डाउन होने की संभावना है। दूसरा, इसमें आप देखोगे लोअर लोज लगने लग गए हैं, तो इट मीन्स कि स्टॉक डाउन ट्रेंड में जा रहा है। तो इस कारण मैं कह रहा था कि इसमें बियरिश ट्रेंड लग रहा है। अब बात करें अगर वीक पे भी, वन डे में भी सेम यही चार्ट आ रहा है और वीक में भी देखो आप सेम वही चार्ट बना है। हमने डे पे खींचा और वीक पे ऑलरेडी इसने ये चार्ट फॉर्म कर दिया है। बट मंथ पे आप देखोगे तो मंथ पे हमें से देखने को मिलता है कि एक कंसोलिडेशन है, ना कि कोई गिरावट। एक्सक्यूज मी फॉर माई बैड हेल्थ, क्योंकि मैं अभी आ रखा हूँ पहाड़ों पे, तो थोड़ा मौसम चेंज हो रखा है, इस कारण ये हो रहा है खांसी जुकाम। और वीक वाइज में और डे वाइज में आप देखोगे तो हेड एंड शोल्डर ब्रेक डाउन की तरफ ये संभावना जता रहा है। तो मेरे ख्याल से अगर आप लोग मेरे से पूछो, जो मेरा मानना है, जो मेरा अनुमान है, क्योंकि मेरे पास भी ये स्टॉक था, मैंने इससे पहले भी एक वीडियो शेयर की थी और उस
जो मेरा टारगेट था उस पे अचीव होने के बाद इसने मेरा ट्रेलिंग एसएल हिट कर दिया था, तो हमारी पूरी क्वांटिटी इसमें से हट चुकी है। तो अभी भी अगर मेरे को लगता है कि ये 200 के आसपास जब तक ये अपनी 200 मूविंग एवरेज को कहीं पे टच करके एक बाउंस बैक ना दे, तब तक आप लोग इसमें बाइंग की कोई भी अपॉर्चुनिटी अभी मत ढूंढना। अगर खरीदना ही है आपको तो 5% 10% की स्ट्रैटेजी लेके आप खरीद सकते हो। अदरवाइज आई वुड सजेस्ट कि आप लोगों को थोड़ा वेट करना चाहिए इसमें। और ये जो हमने, अगर हम एक ट्रेंड लाइन देखें तो अभी भी ये ट्रेंड वीक में तो सस्टेन कर रहा है। वो अगर ये यहाँ से रिवर्स हो जाता है तो हमारा जो हेड एंड शोल्डर का पैटर्न जो हमने बात की है, हो सकता है वो वहाँ से रिवर्स हो जाए। और डे वाइज में भी सेम यही है, अगर यहाँ से एक पुल बैक करने की ये कोशिश करता है, और जब तक कि ये, मेरा तो यही मानना रहेगा, जब तक कि ये 270 से ऊपर ना जाए एक अच्छे वॉल्यूम और अच्छी कैंडल के साथ, तब तक इसमें आप कोई भी बाइंग की अपॉर्चुनिटी ना ढूंढें, क्योंकि हो सकता है एक ट्रेंड लाइन पे आके सपोर्ट लेके बाउंस बैक करे, बट सस्टेन ना होके एक अच्छी गिरावट इसमें आपको देखने को मिले। तो आई वुड सजेस्ट जो भी स्टॉक होल्डर इसको स्टॉक करके होल्ड करके बैठे हैं, अगर उनको कंपनी पे भरोसा है तो दे कैन होल्ड। मैं आपको ना ही बेचने की एडवाइस दे रहा हूँ, ना ही खरीदने की एडवाइस दे रहा हूँ। मैं ये एडवाइस दे रहा हूँ कि क्या हमें इसमें चार्ट पैटर्न नज़र आ रहा है। तो चार्ट पैटर्न बनते बिगड़ते रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये एक ट्रेंड जो हमारी ट्रेंड लाइन बता रही है, ये उसको बता रही है कि कहाँ पे स्टॉक अभी भी चल रहा है। अभी नेगेटिव ट्रेंड है, हेड एंड शोल्डर मैंने आपको दिखा दिया, बॉक्स पैटर्न का इसमें ब्रेकडाउन दिखा दिया। तो 3 कन्फर्मेशन मेरे ख्याल से काफ़ी होते हैं। और जब तक 200 मूविंग एवरेज का ये जो आता है, इसको पुल बैक ना दे दे अच्छे वॉल्यूम, अच्छी एक कैंडलिस्टिक पैटर्न से, तब तक के लिए स्टॉक से दूर रहें, वॉच लिस्ट में ऐड रखें। अगर यहाँ तक वीडियो देख ली तो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू सो मच।